हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस मॉयल मैग्नीन और इंडिया लिमिटेड में आप सभी लोग जानते हैं कि रिक्रूटमेंट आई हुई है। अभी 2 दिन पहले मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया था कि बहुत ही जल्द इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। गाइस इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया। अभी हम दोस्तों मॉयल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट में डिस्क्रिप्शन में टाइटल में आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेलेक्ट ग्रेड फोरमैन। एक्सपीरियंस वालों के लिए भी वैकेंसी है और फ्रेशर्स वालों के लिए वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका फुल नोटिफिकेशन व्यू अटैचमेंट पे एडिटेड फाइल में जो व्यू अटैचमेंट है उसका नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं सभी चीज़ें मैं आप सभी लोगों से डिस्कशन कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है ST80/04/2023। मॉयल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की PSU है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों 13 मई मतलब आज के दिन सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं और PDF भी डाउनलोड करके खुद से भी एक बार PDF पढ़ सकते हैं। 3 जून को इसकी लास्ट डेट है। अप्रॉक्स आपको 20 दिन का समय मिलने वाला है, रात में 12 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो पहली वैकेंसी माइन फॉरमैन की है जहाँ पर आपका 10th प्लस होना चाहिए और आपको वैलिड फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए अब फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स की वैकेंसी है, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग मांगा है। तो पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एज लिमिट 45 साल। OBC को 3 साल का रिलेशन, SC/ST को 5 साल का एज रिलेशन है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, सरकारी नौकरी और परमानेंट जॉब है। पे स्केल दोस्तों इसका अगर आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है तो पे स्केल 27,600 स्टार्टिंग में ही होगा। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेंगे तो 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और जहाँ पर आपको एक फिक्स्ड पेमेंट 27,600 मिलेगा और इसके बाद 2 साल के बाद आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको 27,600 आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी माइनिंग फोरमैन का दिला दिया जाएगा। माइनिंग मेट की वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर लेते हैं तो 3 वैकेंसियाँ टोटल इलेक्ट्रिकल की, जिसमें OBC की एक है, EWS की एक है और UR की एक है। अगर आपके पास दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 40 साल है, OBC को 3 साल का रिलेशन, SC/ST को 5 साल का रिलेशन इसमें मिलेगा, तो आप एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट फिल करते हैं तो आपका बेसिक 27,600 होगा। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर्स कैंडिडेट फिल करते हैं तो इनिशियली देखो लिखा गया है फ्रेशर्स विल बी इंडक्टेड एज अ ट्रेनी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर एक्वायरिंग कंपटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इश्यूड अंडर सब रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन 29 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। तो आपका जो बेसिक पे होगा दोस्तों वो 27,600 हो जाएगा। मतलब अगर आप एज अ फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इनिशियली 2 साल का ट्रेनिंग होगा और 2 साल की ट्रेनिंग में दोस्तों आपको 27,600 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यही 27,600 आपका बेसिक पे हो जाएगा। मैकेनिकल प्लांट फोरमैन के लिए सेम वही रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। टोटल 3 पोस्टें और तीनों ही UR की हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप 27,600 तो डायरेक्ट बेसिक पे ज्वाइन कर लेंगे। और आपके पास एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होने के लिए कोई यहाँ पर सुविधा इसमें नहीं दी गई है मैकेनिकल प्लांट फोरमैन में। माइनिंग इंजन ड्राइवर की वैकेंसी, इसका 10th प्लस एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है। सिलेक्शन यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो फॉर द पोस्ट ऑफ सिलेक्ट इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए जो भी वैकेंसी है टोटल विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर कंप्यूटर बेस्ड स्टेट होगा और एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई कैंडिडेट ओनली वंस एंड अगेंस्ट 1 पोस्ट ओनली। तो मतलब सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द एबव पोस्ट ऑन द सेम शिफ्ट एंड सेम डे। इन्होंने ये साफ मेंशन कर दिया कि आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो सेम डे होगा और सेम शिफ्ट में होगा। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। टेस्ट सिटीज़ की बात कर लेते हैं तो बेंगलुरु, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने MR रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर और नागपुर, ये आपको इतने सेंटर मिलेंगे और आपके पास 2 टेस्ट सेंटर चुनने का ऑप्शन रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आपका जो है 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे और आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के 80 क्वेश्चन आएंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। मिनिमम 50% मार्क्स है जनरल EWS के लिए पासिंग मार्क, OBC SC/ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% पासिंग मार्क है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए जो कैंडिडेट जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो उनको नॉन रिफंडेबल अमाउंट 295 रुपये देना होगा, इंक्लूडिंग GST है, इंक्लूड है GST। SC/ST कैटेगरी को कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है।
जो आपकी जितनी भी एज लिमिट है वो 3 जून 2023 के हिसाब से काउंट होगी, मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की उसके हिसाब से काउंट होगी। और जो मैंने एज लिमिट बताई है दोस्तों, उसमें ओबीसी को 3 साल का रिलेक्शन, SC/ST को 5 साल का एज रिलेक्शन मिलने वाला है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिलेक्शंस हैं, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सभी आप सभी लोगों से डिस्कशन कर दी है। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।